आवश्यकता पड़ेगी। योगदान हेतु पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल की डिटेल्स आपके सामने। चलिए शुभारंभ करते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जरा केड़े मोड़ में हैं, और एक अमित भाई शाह के बारे में एक चीज कही जाती भाजपा में भी कि अगर अमित भाई कुछ करने पे आए ना, कुछ भी कर सकते हैं। ही इज अ वेरी डेंजरस मैन टू मेस विद। और इन जहादियों ने अमित शाह को छेड़ने की कोशिश की है, क्योंकि अमित शाह जी अभी गृह मंत्री है और इन जहादियों ने गृह मंत्री के टेन्योर में ये सब हरकत करने की कोशिश की। तो अमित शाह जी की कहीं ना कहीं पर्सनल रेप्यूट, पर्सनल साख पे ये बात बनाई, और अगर अमित शाह की पर्सनल रेप्यूट और साख पे बात बनाए तो मैं एक चीज तो इन जहादियों को बिल्कुल 100% क्लियर करूं, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो। ही इज द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट डेडली पर्सन टू बेस अराउंड विद, जो तुमने करा है। अभी अमित शाह जी ने आज एक बात बोली, बोला जहन्नुम से भी ढूंढ लाएंगे, पाताल में छुपे होंगे वहां से भी ढूंढ लाएंगे, एक एक जहादी को, एक एक बंदा जो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो उसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बार अमित शाह ने इस पे छुप्पी तोड़ी है और बिल्कुल डायरेक्ट गवर्नमेंट के एक्शन का प्लान किया। देखिए मेरे हिसाब से एक्शन को दो बारों में तोड़ सकते हैं आप। जो इंटरनल एक्शन है वो अमित शाह जी के हाथ में होगा, एंड इज अ वेरी डेंजरस मैन। मोदी जी के दिल में शायद 1-8% दया कहीं भी आए, अमित भाई से दया की अपेक्षा मत रखना। हाँ, जारी हो, सुन लो। और जो एक्सटर्नल एक्शन है वो मोदी जी देखेंगे। आई थिंक दैट इज हाउ द डिवीजन इज गोइंग टू बी। दोनों की व्यवस्थाएं हो रही, दोनों पे विवेचना हो रही, दोनों पे तैयारी हो रही। आज द्विवेदी साहब ने, जनरल द्विवेदी साहब ने, जो हमारे आर्मी के चीफ है, उन्होंने एक फोरम में कहा कि भाई हमने कब कहा कि हम तो पता था ये होगा, हमें तो इसकी तैयारी था, हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। यही तो मैं आपसे हमेशा कहता था, हमें पता ये होगा, हमने सोचा था ये होगा, हमने देखा था ये होगा, और हम इसकी तैयारी कर रहे थे। वी वेर एग्जैक्टली प्रिपेयरिंग फॉर दिस। ऐसा नहीं कि भारत इज कॉट नैपिंग और वी आर स्लीपिंग ऑन द व्हील। भारत वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें पता था ये होगा, हम इसकी तैयारी कर रहे थे, और हम इसकी तैयारी शुरू, और उन्होंने तैयारी शुरू कर चुके हैं। और उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की, तो ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर भी नहीं था, ट्रेलर भी नहीं था। भी तो ट्रेलर पाकिस्तानियों को दिखाएंगे, इनकी नाल ठोकनी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तानियों को होगा वो तो होगा ही होगा, जो 0.5 है यहाँ पे। मेरा बेटा 0.5 वालों, जरा तुम अमित भाई का स्टेटमेंट देख लेना। उनकी आंखों में जो, अगर तुम्हारा पिक्चर है मोबाइल फोन है, जरा बड़े करके देख लेना, तुम्हें दिख जाएगा क्या होने वाला है। तुम्हारी ईंट से ईंट बजने वाली। और देश और जनता चाहती है प्रिवेंशन। देश और जनता चाहती कि इनको तो नेस्तो नाबूद करेंगे जातियों को, बट आगे ये सांप सब फन उठाने की कोशिश भी ना करे। वो सोच के एक सांप की कमर टूट जाए, वैसा हाल इनका करना। और बिल्कुल ये जो गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और ये याद कीजिए, ये वही है जिन्होंने 370 और 35A को हटाया था। आज जरा मेरी तबियत खुश हो गई, तो मैं कह रहा था गृह मंत्री जी एक ऐसा स्टेटमेंट है तो आपकी और हमारी तबियत खुश हो जाए। बिल्कुल साहब, वो स्टेटमेंट आ गया, इनकी कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरा है जो आप समझ के, आज टॉपिक बहुत है तो थोड़ा जल्दी चलूंगा। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। देखो भाइयों, पैन इंडिया क्रैकडाउन चल रहा है। वेस्ट बंगाल, कश्मीर, कहां कहां क्रैकडाउन नहीं चल रहा। एनआईए, लोकल पुलिस, एलआईयूज, आईबी सब लगे हैं। और ये मत सोचिए कि रॉ वाले कुछ नहीं कर रहे। रॉ वाले बहुत सक्रिय रोल में है। सब बड़े बड़े अपने अपने काम कर रहे हैं। और वी हैव टू एलिमिनेट दिस इंफ्रा फॉर गुड। और हाँ, नूका क्षेत्र एक चिंता का कारण बन के उभर रहा। अभी काफी खुलासे मेरे को करने, वो आपसे बात करेंगे। अब सेकंड पार्ट पे है, ये है हमस स्टाइल प्लॉट। जो खबरें मीडिया में आ रही, जो सूत्रों से भी पता लग रहा, जो हमारा अंदेशा भी था, ये अटैक केवल बम फोड़ने का नहीं था। ये अटैक था हमास स्टाइल अटैक करना। आज एक किसी बिलाल को, बिलाल वानी है, किसी को पकड़ा है कश्मीर से, अगेन साउथ कश्मीर से। ये उस उमर का सरगना था। उमर इज अ एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर। उमर फिदायीन था, ये एनआईए ने कह दिया। और उमर बाकी फिदायीनों को रिक्रूट करने का काम करता था। और इन्होंने कुछ लोगों से संपर्क भी किया। दो भाई थे, एक इलेक्ट्रिशियन था, एक प्लम्बर था। उसने मना कर दिया था, भाई हमें नहीं मरना। बट वो भी हिरासत में। तो ये जो वानी पकड़ा है, बिलाल वानी है इसका नाम, शायद इसको साउथ कश्मीर से पकड़ा है। ये उमर का टेक्निकल पार्टनर था। इनका प्लान था कि हम ड्रोन्स बनाएंगे, ड्रोन्स पे बम लगाएंगे, ड्रोन्स बनाएंगे, ड्रोन्स पे बम लगाएंगे, और उनकी एंड्योरेंस यानी कि उनकी बैटरियों की लाइफ बढ़ाएंगे। और इन ड्रोन्स को क्राउडेड एरियाज में जाके डेटोनेट करेंगे जिन पे बम लगे हो। तो मतलब कहीं से ड्रोन आके फट गया, बाजार है, रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन हो गया, बड़ा ये। और देखिए, भाजपा का दफ्तर भी दिल्ली में है, आरएसएस का दफ्तर भी दिल्ली में है।
तो भाजपा और आरएसएस की तो रेकी उन्होंने की थी। तो कहीं ना कहीं ये ड्रोन्स के माध्यम से डेटोनेशन करना चाहते हैं। हमास के स्टाइल में, हिजबुल्लाह के स्टाइल में खटूशा रॉकेट्स बना रहे थे। खटूशा रॉकेट्स, वो क्रूड रॉकेट्स पर वो काम तो कर ही थे, 10-20 किलोमीटर तक वो चले जाते हैं और अच्छा खासा नुकसान कर देते हैं। एंड यू कैन लॉन्च देम प्रीटी मच एवरीवेयर। वो मान लीजिए बड़ा सा दिवाली का रॉकेट है और उससे कहीं सा घातक है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैंने कहा जब से, याद करिए, मैंने कहा जब से वो जहादी ईरान पार करके पीओके आए, मैंने कहा हमास एंड हिजबुल्लाह हैव गॉट इन्वॉल्वड इनटू कश्मीर। अब मेरा अब भी पर्सनल मानना है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, हर बार ये कहूंगा, जो कश्मीर का अटैक हुआ, मेरा पर्सनल एनालिसिस कहता है कि उसमें हमास और हिजबुल्लाह का भी काडर था। दैट वाज अ मिडिल ईस्टर्न टेरर मॉड्यूल उसके साथ इन्वॉल्व था। और हाँ, आसिम मुनीर की प्रमोशन हो गई। आसिम मुनीर की प्रमोशन अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आसिम मुनीर की प्रमोशन होगी जनाब, अगर बिल्कुल हम आपको बताएंगे प्रमोशन, और हम आपको प्रमाण देंगे। अब आप बोलोगे सीडीएफ बन गया, अरे भैया सीडीएफ से बहुत ऊपर बन गया हूं, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमास स्टाइल अटैक जो करना था, इसमें ड्रोन्स डेटोनेट, फिर रॉकेट्स, फिर कार बॉम्ब्स और फिर फायरिंग। मतलब 4 स्टेज का प्रोसेस था। मैक्सिमम कैजुअलिटीज, मैसेकर जिसे कहते हैं ना, नरसंहार जिसे कहते हैं, जेनोसाइड, वो करने का इनका पूरा प्रावधान था। तो उसके लिए रॉकेट वॉकेट भी ये बना रहे थे, उसके लिए कंपोनेंट्स ढूंढ रहे थे, ड्रोन्स इन्होंने कुछ खरीदे भी। और याद कीजिए, मैंने आपको बोला था इन जहादियों ने जो बम वगैरह ही सूटकेसों में भर रखे थे, बम्बों का मसाला वसाला रेडी था, डेटोनेटर्स वगैरह सारे रेडी, बस इसको डेटोनेट करने की देर थी, एज एंड व्हेन दे वांटेड इट। तो ये सारी प्रक्रिया वाज गोइंग ऑन। आई मीन दिस इज नॉट समथिंग which we don't know, we know it how they were operating and what they were going to operate। एक है D6 प्रोजेक्ट। ये D6 प्रोजेक्ट क्या है? D6 प्रोजेक्ट है कि ऐसे 6 शहर थे। इट इज नॉट ओनली दिल्ली, इट इज नॉट ओनली अयोध्या, इट इज नॉट ओनली वाराणसी। याद कीजिए, मैं आपको कह रहा था हमें अब भी नहीं पता, क्योंकि अगर दिल्ली में डेटोनेशन करना है 100-200 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज हो जाएगा, बाकी 2800 किलो कहां के लिए था? करीब करीब